एक्जाम सेंटर से फिर निकाल दिया है भाई साहब ने। तुम लोग क्यों जलील कराते हो मुझे हाजी ताया के सामने? अच्छा, भाई साहब के सामने जलील होता है? मुझे अच्छी तरह पता है तुझे किसकी फिक्र लगी हुई है जलील होने की। आप भी खाए ना समोसे, इतने मजे के लग रहे हैं ना पुदीने की चटनी के साथ। नहीं, तुम ही खाओ ये ठेले वाली चीजें, मुझे नहीं खाना। आपको तो पहले इतने अच्छे लगते थे, जब से आप यूनिवर्सिटी गई हैं आपके सारे शौक ही बदल गए हैं। वो बचपन था मेरा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, मजबूरी थी। अब तो बस ऑर्डर करो और इतनी सारी मजे मजे की चीजें ना मिनटों में आ जाती हैं, वो भी घर पे, हाइजीनिक। अरे आपा, सब कहते हैं कि शबीर समोसे वाला ना अपने समोसे बड़ी सफाई से बनाता है। बस कर दो यार, कब अपनी थिंकिंग बदलोगी बबोश नगर वाली? अब ना बड़े घर में हमारा रिश्ता होने जा रहा है। वैसे आपा, मुझे भी दिखाए ना साथ भाई की तस्वीर। देखो। अरे वाह आपा, ये तो बिल्कुल टीवी वाले हीरो जैसे हैं। है ना? और हकीकत में तो और भी ज्यादा हैंडसम है। हैं? वैसे बाबा ने बहुत दुखी होकर आपको जा दी ना। अब ऐसा भी नहीं है, उनका गुस्सा खुद ही उतर गया था जब उन्हें मैंने साथ के बारे में बताया। कौन बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटी महलों में ऐश करे? महल तो बेटी के लिए सिर्फ बाप का घर होता है, जहाँ उसको शहजादी सा मकाम मिलता है, वरना आगे जाकर वो बहू, बीवी और माँ तो जरूर होती है, लेकिन शहजादी नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? यही बात असलम भाई भी कहते हैं। बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा ही है, और कुछ नहीं। ऐसे है ना? भाई साहब, आप हमारी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर इसी तरह बेरोजगार रहे तो एक दिन फाकों की नौबत आ जाएगी। देखिए भाभी, बब्बन मियाँ ने एक मर्तबा नहीं 100 दफा मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया और हर दफा भाई बंदी का मुजाहरा करते हुए मैं उनकी गलती माफ कर दिया करता था, नौकरी पे रख लिया करता था, लेकिन अब नहीं। और रही बात खर्चे की, तो हर माह एक माकूल रकम आपको घर बैठे मिल जाएगी। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसी मुफ्त की रोटियां तोड़ने से बेहतर है बंदा फाकों से ही मर जाए, और ऊपर से सुख की अलग लोगों में कि बब्बन मियाँ को भाई साहब ने काम से निकाल दिया। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, रोज रोज की जिल्लत मंजूर नहीं है अब। अच्छा ठीक है, बकवाई की निगरानी के काम देख, गले पे नहीं बैठे, और दुकान के हिसाब किताब की भी जिम्मेदारी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। कल से भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी इज्जत रख ली। वैसे भाई साहब, इस निकम्मे के लिए भी कोई नौकरी ढूंढ ले, टिक के काम करेगा ये, मैं बता रही हूँ आपको। देखता हूँ इसके लिए भी कोई काम, वरना बब्बन मियाँ ने अपनी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। बच्चा काबिल है। हाजी ताया, बस एक मौका दे के देखो, इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा मैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं चलती हूँ। भाई चाहे सारी दुनिया घूम लो, लेकिन खाना तो अपने घर का ही समझ में आता। ये तो है। फिर तुम क्यों इतने खामोश हो बरकतदार? अब तो पढ़ाई का झगड़ा ही खत्म हो गया है, मौज मस्ती करो। जनाब ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और अब घर बसाना चाहता है। क्या लड़की पसंद करनी? कब, कहाँ?
इसी बात का डर था मुझे कि ये किसी राह चलती लड़की को दिल न दे दे, और इसने वही हरकत की। अफजाल आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो उसकी क्लास फेलो है, बहुत हाई क्लास लोग हैं, बल्कि हमारे ही स्टैंडर्ड हैं। उसके वालिद की फूड चेन के बिजनेस है। अच्छा, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? डैड, आप मिलेंगे तो आप भी जान जाएंगे, वो बहुत अच्छे लोग हैं। अफजाल एक काम करें तो इसी संडे चलकर लड़की देख आते हैं, इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कैसे लोग हैं। बाकी जो आप डिसाइड करें। नहीं, अभी रुक जाओ। मैं अगले हफ्ते एक ग्रैंड पार्टी रख रहा हूँ, उसकी एजुकेशन कंप्लीशन। बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, मैं तुम्हें अपने बिजनेस सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, तो तुम उन लोगों को भी इनवाइट कर लेना, मुलाकात भी हो जाएगी और पार्टी भी अटेंड कर लेंगे। जी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, मैं स्टेटस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। अगर वो हमारे मयार पे पूरे उतरे तो ही बात आगे बढ़ेगी। बेफिक्र हो जाए डैड, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। आपको दूं कुछ? तुमने पूरी बात तो की नहीं शन्नी। निगरानी का काम भी भला कोई काम होता? वाह भाई वाह, नखरे तो देखो जरा, आईने में शक्ल देखी है अपनी। अरे वो तुम्हारा नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे, इतनी मिन्नत समाजत की है ना मैंने, जब जाके माने वो। वो ठीक है, मेरा मतलब ये था कि निगरानी के काम में ऊपर की कमाई बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होती है। अगर इंसान के पास अकल हो ना तो खड़े होने की जगह को गनीमत जानकर लेटने बैठने की जगह खुद बनानी पड़ती है। आई समझ? कह तो तुम ठीक रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ कर लो ना तो ज्यादा अच्छा है, वरना तुम्हारी वजह से हमें फिर दरबदर होना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अब कोई ना कच्चा काम नहीं करना। अब के अगर पकड़े गए ना तो वापसी होगी नहीं, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें, कह दिया उन्होंने। फिक्र ना करो शन्नी बेगम, जिस तरह हाजी भाई ने मुझे जिल्लत से दो चार किया है ना, मैं इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं उसे। ना ही भूलो तो अच्छा है। बेफिक्र हो जाओ तुम। कैसे याद किया? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए, और ये बताने के लिए भी कि डैड वापस आ गए और मैंने उन्हें तुम्हारे मुतालिक बता दिया। अच्छा, तो फिर क्या बोला उनने? कहना क्या है, मिलना चाहते हैं वो तुमसे। तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक एक वो बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, और वो चाहते हैं कि उस पार्टी में तुम और तुम्हारे बाबा भी आए ताकि वो उनसे मिल सके। लेकिन साथ अब इसमें लेकिन की क्या बात है? वो मुझे तुम्हारे डैड से मिलते हुए बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कम ऑन यार, इसमें कंफ्यूजन कैसी? देखो, तुम्हारे डैड भी एक बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा है ना, वहाँ के लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और मेरे डैड पर भी। ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैं कल इस बारे में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो कल सुबह बात करते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय। बाय। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आई लव यू। बाय। तुम एक मामूली बावर्ची की बेटी? How disgusting। तुमने मुझसे झूठ बोला।
अस्मा आपी, आपने साथ भाई को देखा है? कितना हैंडसम है ना, और पढ़े लिखे भी और अमीर भी। नीलम आपके उनके घर कितना खुश रहेंगी। अल्लाह पाक खुश रखे उन्हें हमेशा। वैसे हैंडसम तो असलम भाई भी हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं, ना ही इतने अमीर। ये असलम कहाँ से आ गया बीच में? आपी, आपको पता है असलम भाई को आप पसंद हैं, मैंने उनकी आंखों में देखा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रिदा? ये क्या वाहियात बातें सोचती रहती हो? खबरदार आइंदा ये सब कहा। स्कूल का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये ना हो कि मार्क्स कम आए और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ना हो सके। काम करो अपना। अच्छा, सॉरी। साथ तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। कभी छोड़ोगे तो नहीं? कभी। साथ, मुझे तुम्हें अपने मुताल्लिक कुछ बताना था। हाँ, कहो। वो मैंने तुझसे एक झूठ बोला है कि मेरे बाबा की फूड चेंज है। अच्छा, तो फिर? मेरे बाबा एक बावर्ची हैं। तो मजाक कर रही हो? नहीं, साथ ही सच है। इसका मतलब ये है कि तुम एक मामूली बावर्ची की बेटी? बहुत डिस्गस्टिंग। तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं साथ, मेरी बात तो सुनो। साथ। शुक्र है खुदाया, ख्वाब था। नहीं, मैं अभी साथ को कुछ नहीं बताऊंगी और ना बाबा को वहां साथ लेकर जाऊंगी। जैसे ही बात आगे बढ़ेगी, मैं मुनासिब मौका देके खुद साथ से बात करूंगी। अभी मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। जी खालिद साहब, ऑर्डर बताइए। मुगलाई बिरयानी, हैदराबादी मटन कोरमा, ज़ाफ़रानी खीर, शाही कुल्फ़ा। अरे खालिद साहब बेफिक्र हो जाएं। आपने शाही पकवान वालों को दावत के लिए कहा है। कोई भी चीज़ अवामी नहीं होगी इंशाअल्लाह, बल्कि आपका खाना आपकी दावत के शायद शान होगा। और मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो आपकी दावत इससे बढ़कर होगी इंशाअल्लाह। अरे खालिद साहब क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं खुद वहाँ पे मौजूद हूँगा, सारे इंतजामात मैं खुद देखूँगा। जी चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई बच्चों, बहुत बड़ी दावत है और तुम लोग तेज़ तेज़ हाथ चलाना सीखो यार। बहुत बड़ी दावत का ऑर्डर मिला है, ठीक है? सारे इंतजामात अच्छे से करना है। हाजी साहब आप बेफिक्र रहे हैं, हमेशा की तरह इस बार भी ना आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इंशाल्लाह पूरे दिल से करेंगे हाजी साहब। शाबाश। हाँ भाई जुबैर साहब, सलाम अलैकुम। जी सुना गाड़ी बेच रहे हैं आप? बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, 5 मिनट 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ले चची आपकी चाय। जीती रहो, खुश रहो। वैसे सुरैया आपा, आपकी तीनों बच्चियों में से ना यही बच्ची आप पर गई है, घर संभालने वाली और लिहाज मुरव्वत वाली। बाकी वो दोनों तो ऐसे ही हैं। अरे नहीं शनी, ऐसा नहीं है। दरअसल बेटियां तो सभी प्यारी होती हैं। हाँ ये बात अलग है कि हर बच्ची की आदत मुख्तलिफ होती है दूसरी से, वरना मेरी नीलम और रिदा भी बहुत ही मोहब्बत करने वाली हैं।
बस अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरे बच्चों। हाँ ये तो है भाई, लड़कियों की माओ को ना हर वक्त धड़का ही लगा रहता है। एक मैं हूँ देखे, मेरी एक ही औलाद है और वो भी बेटा, और ना कोई फिक्र ना कोई झंझट। ये बात वैसे तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें पता है हाजी साहब इस कदर मोहब्बत करते हैं ना इन बच्चियों से कि रिदा के बाद जब मैं रो रो कर अल्लाह ताला से बेटे की दुआ करती थी तो मुझे डांट दिया करते थे, कहते थे तुम नहीं चाहती कि जन्नत में हम शाफे मैशर के पड़ोसी हों। अरे वैसे एक बात तो बताएं, तो जो नीलम का मामला था वो कुछ सुलझा? भाई साहब तो बहुत परेशान थे उसकी वजह से। हाँ बेहतर है वो मामला, बस दुआ करो जो भी हो मेरी बच्ची के हक में अच्छा हो। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अस्मा भाई बेटा चाय तो तुमने बहुत मजे की बनाई है, एक्सपर्ट है वो चाय में। अच्छी बनाई है उसने चाय। अरे भाई रिदा, आसमान हिलो, किधर हो भाई? सब जल्दी से इधर आओ। अब जमाना बदल गया है। तुम्हें पता है लोग इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं लेकिन पता भी नहीं लगने देते। दादा जान ने दोनों भाइयों को एक जितना हिस्सा दिया, ये सारा हिस्सा खा पी गए। ताया जान ने मेहनत करके सब संभाल लिया। अब शक कर रही है मुझ पे? अम्मी हम बहुत अच्छी लड़की हूँ, उसी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। और वैसे भी इस इलाके में बुला के मजाक नहीं बनवाना मैंने अपना, जा रही हूँ मैं।